अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं रिजवान अहमद। आप सब लोग कैसे हैं जी? एक दफ़ा फिर आपको ई कैट के इंग्लिश लेक्चर के अंदर हम वेलकम करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमारी काफ़ी लेक्चर्स हो गए और व्हाट एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू डू इन दिस सीरीज़ कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर हमारा जो एक लेक्चर हो उसमें हम जो पैराग्राफ डिस्कस करते हैं उस लेक्चर के दौरान, उसमें मैं आपको एक डिफरेंट चीज़ जो है वो उसके ऊपर हम एक्सरसाइज करने की कोशिश करें। जैसा कि कुछ पैराग्राफ्स हैं जिसमें मैंने फोकस रखा कि आपको पता चले कि पैराग्राफ का स्ट्रक्चर क्या होता है, पैरेलल स्ट्रक्चर कैसे चल रहा होता है, ऑपोजिट आइडियाज़ जो हैं या पॉजिटिव नेगेटिव आइडियाज़ किस तरह जनरेट हो रहे होते हैं, कंक्लूजन किस तरह बन रहा होता है। फिर एक पैराग्राफ के अंदर हमने फोकस रखा कि किस तरह हमने टॉपिक सेंटेंस से अपने सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है एंड आफ्टर दैट वो हमने क्या करना है कि हम कोशिश करेंगे या हम कोशिश करते हैं कि हम उस टॉपिक सेंटेंस के अंदर दिया गया जो सब्जेक्ट है उसको देखें कि हाउ इट इज़ बीइंग एलाबोरेटेड इन द रेस्ट ऑफ द पैसेज, वो चीज़ देखते हैं। उसके अलावा फिर मैंने आपको जो है एक जो लास्ट हमने पैराग्राफ किया उसके अंदर जो फैक्ट्स फिगर्स उसके ऊपर हमने स्ट्रेस किया। एक पैराग्राफ के अंदर जनरल जो थीम है या इनडायरेक्ट मैसेज गिवन इन द पैसेज उसको कैसे डिस्कस किया जाता है पैसेज के अंदर, उससे रिलेटेड जो आपके पास आंसर्स आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे, आपने उनको कैसे जो है वो आगे लेके चलना होता है। ये सारी हमने टेक्निक्स डिफरेंट जो है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आज का जो हमारा पैराग्राफ है उसमें हम क्या करने जा रहे हैं कि उसमें हम वोकैबुलरी के ऊपर फोकस करेंगे ताकि आपको याद रहे। मैं आपको पहले लेक्चर में बताया था कि कंप्रीहेंशन का पैसेज जो है वो आप तब नहीं अटेम्प्ट कर सकते जब तक यू डू नॉट हैव अ साउंड वोकैबुलरी। तो आज का जो पैराग्राफ है उसमें हमने वोकैबुलरी के ऊपर फोकस करना है सो दैट यू रिमेंबर इन योर माइंड के जो वर्ड्स हैं, जो वोकैबुलरी है वो कितनी इंपॉर्टेंट है और उससे रिलेटेड भी आपको जो है वो क्वेश्चंस आ सकते हैं। अच्छा जी, स्क्रीन पर जो है वो क्या आप लोगों को पैराग्राफ अभी शो हो रहा है? लेट मी फाइंड आउट इन अ मिनट। जी, स्क्रीन पर पैराग्राफ जो है वो जैसे ही शो होता है तो हम अपना पैराग्राफ जो है वो स्टार्ट करते हैं और आपके सामने आ जाएगा, आप भी आसानी से पढ़ सकते हैं। एक्चुअली एक टेक्निकल ग्लिच की वजह से वो पैराग्राफ जो है वो अभी आपको स्क्रीन पर शो नहीं हो रहा, तो इसलिए आई एम टेकिंग अ मिनट और टू ताकि वो जल्दी से हम कोशिश करें उसको रिजॉल्व करने की और वो पैराग्राफ आपको स्क्रीन पर शो हो जाए। मैं अगर बोर्ड पर लिखने जाऊंगा तो पैराग्राफ काफ़ी लेंथी है और बोरिंग भी हो जाएगा और उसमें फिर हम अपने जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको डिस्कस नहीं कर सकेंगे, आपको भी समझ नहीं आएगा कि क्या बात हम कर रहे हैं। तो इसलिए सिर्फ एक आधा मिनट हमें चाहिए। जी डियर स्टूडेंट्स, bear with me please। जी और कर दे थोड़ा जूम पैराग्राफ। हाँ जी, ये अब इधर ही रहिएगा ज़रा ताकि जी बेटा ये हमारे पास अभी ये देखे पैराग्राफ जो है वो स्टार्ट हो गया है और उसका कुछ पोर्शन अभी आपको नज़र आ रहा है और मैं जल्दी से पढ़ने जा रहा हूँ। स्क्रीन पर नज़र रखें। मैरी क्यूरी वॉज वन ऑफ द मोस्ट अकम्पलिश्ड साइंटिस्ट इन हिस्ट्री। अब हमने यहाँ पर इस पैराग्राफ के अंदर फोकस करना है ऐसे वर्ड्स जिनका हमें एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता। तो ये एक्चुअली प्रैक्टिस है कि जब आप कोई पैसेज पढ़ रहे हो तो आपको जो है वो वर्ड्स के मीनिंग्स भी आना चाहिए। टुगेदर विद हर हस्बैंड पेरे शी डिस्कवर्ड रेडियम, एन एलिमेंट वाइडली यूज्ड फॉर ट्रीटिंग कैंसर, एंड स्टडीड यूरेनियम एंड द अदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। बहुत ही आसान है, समझ आ रही। पेरे एंड मैरीज एमिकेबल कोलैबोरेशन। एमिकेबल क्या होता है जी? एमिकेबल होता है फ्रेंडली, दोस्ताना, ठीक है। एमिकेबल कोलैबोरेशन लेटर हेल्प टू अनलॉक द सीक्रेट्स ऑफ द एटम। तो ये जो पेरे और मेरी की जो इतना ज़बरदस्त उनकी एक बॉन्डिंग थी, जो एक रिलेशन उनके दरमियान जो है वो बॉन्ड जो क्रिएट हो गया, तो उसकी वजह से बाद में आने वाले
मुख्तलिफ लोगों ने जो डिस्कवरीज की तो उनको बड़ी आसानी हो गई जी। नेक्स्ट जी, इसके बाद हमारे पास जो है वो बेसिक डेफिनेशन, बेसिक जो है वो बायोग्राफी से रिलेटेड कुछ चीज़ें आ रही हैं कि मेरी वाज बोर्न इन 1867 इन वार्सा पोलैंड। ये आपने फिर जहन में रख लेना है, मैं आपको ये बार बार बताता जा रहा हूँ। जब कोई डेट आए, कोई प्लेस आए, कोई फैक्ट आए, कोई वर्ड्स इंपॉर्टेंट हो, उनको फौरी तौर पर अंडरलाइन कर लिया करें। वेयर हर फादर वॉज अ प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स एट एन अर्ली एज शी डिस्प्लेड अ ब्रिलियंट माइंड एंड ब्लिदे पर्सनैलिटी। ब्लिदे का मतलब क्या होता है जी? अच्छा, अब ये इसको अंडरलाइन कर लें और आप चाहे साथ साथ जो है वो डिक्शनरी भी कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ब्लिदे का मतलब होता है केयर फ्री, इनडिफरेंट, लापरवाह। बड़ी लायक थी, बड़ी काबिल थी, जहन बड़ा उसका जो है वो तेज था, आईक्यू लेवल उसका अच्छा था, लेकिन वो इतनी ज्यादा जो है वो ऐसा नहीं था कि बड़े मुहतात तरीके से सारे काम करने। केयर फ्री थी, केयरलेस थी कि ठीक है जो दिल चाहा वो कर लिया। लाइट हार्टेड भी इसे कह सकते हैं। तो इस तरह की उसकी पर्सनैलिटी थी बचपन में। हर ग्रेट एक्सुबरेंस फॉर लर्निंग, एक्सुबरेंस डिक्शनरी कंसल्ट करें। प्रॉम्प्टेड हर टू कंटिन्यू विद हर स्टडीज आफ्टर हाई स्कूल। ये जो लगाव होता है, अफेक्शन होती है, ठीक है, जो चाहत होती है। शी बिकेम डिसग्रंटल्ड, डिसअपॉइंटेड। हाउएवर, तो जब उसने आगे एजुकेशन कंटिन्यू रखी तो वो एक लम्हे पे आके डिसअपॉइंटेड हो गई कि मैं इस चीज से कुछ जो है वो नया नहीं सीख पा रहे। However, when she learned that the university in Warsaw was closed to women, जब उसे ये पता चला कि वारसा के अंदर जो यूनिवर्सिटी है वो औरतों के लिए, उन्होंने उसके ऊपर पाबंदी लगा दी है, वहां पर एडमिशन नहीं ले सकते, तो उसको बड़ी मायूसी हुई। Determined to receive a higher education, she defiantly, ये defiant का मतलब होता है साबित कदम हो जाना, मुकाबले में खड़े हो जाना, ठीक है। Left Poland and in 1891 entered the Sorbonne, अ फ्रेंच यूनिवर्सिटी। तो फिर वो 1891 में, अगेन आपको इन चीज़ों को अंडरलाइन करना चाहिए ताकि ओवरऑल आपकी प्रैक्टिस रहे। वेयर शी अर्नड हर मास्टर्स डिग्री एंड डॉक्टरेट इन फिजिक्स। जी, अगला इसके बाद हमारे पास पैराग्राफ है जी, वो आपको स्क्रीन पर अभी शो हो रहा होगा। मैरी वॉज फॉर्चुनेट to have studied at Sorbonne with some of the greatest scientists of the day, जी बिल्कुल, one of whom was Pierre Curie. Mary and Pierre were married in 1895 and spent many productive, useful, working together in the physics laboratory. A short time after they discovered radium, Pierre was killed by a horse-drawn wagon in 1906. तो ये भी आपने जहन में रखना है कि how did Pierre die, when did he die. तो ये सारे, ये बेसिकली प्रैक्टिस के तौर पर, ताकि आपको हर चीज जो है वो जहन में रहे। मेरी वॉज स्टर्न्ड बाय दिस हॉरिबल मिसफॉर्चून, स्टर्न, शॉक्ड एंड एंड्योर्ड हार्ट ब्रेकिंग एंग्विश, जो एंगर, गुस्सा। डेस्पोडेंटली शी रिकॉल्ड, ये डेस्पोडेंटली, ये इसे डेस्पोडेंटली इसे हम जो है वो कह सकते हैं कि एक तो चीज होती है ना जो बार बार जहन में रहती है। Affectionately, faithfully, she recalled their close relationship and the joy that they had shared in scientific research. The fact that she had 2 young daughters to raise by herself greatly increased her distress. तो ये उसकी परेशानी, डिस्ट्रेस जो है, ये परेशानी, मुसीबत, मुश्किल, तकलीफ, इसके अंदर जो है वो और ज्यादा इजाफा हुआ कि जब उसे साथ साथ अपनी 2 बेटियों की भी परवरिश करनी थी। जी हाँ, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, अभी ये नेक्स्ट स्लाइड जो है वो आपको शो हो रही होगी। Curie's feeling of desolation, desolation का मतलब होता है lonely, ठीक है, तन्हा हो जाना। Finally began to fade when she was asked to succeed her husband as a physics professor at Sorbonne. She was the first woman to be given a professorship at the world famous university. In 1911 she received the Nobel Prize in chemistry for isolating radium. बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड जो है, अगर ये आपको पेपर में आएगा तो डेफिनेटली इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको अब मिलेगा कि उसे नोबेल प्राइज किस चीज के लिए मिला, या उसे नोबेल प्राइज जो है वो कब मिला। तो इसको भी आपने जहन में रखना है। Although Marie Curie eventually suffered a fatal illness from her long exposure to radium, she never became disillusioned about her work. Disillusion, ठीक है, कि जब आपको किसी चीज के अंदर उम्मीद बाकी न, होपलेस जिसे हम कहते हैं,
Regardless of the consequences, she had dedicated herself to science and to revealing the mysteries of the physical world. आप लोगों से रिलेटेड पैराग्राफ है, बहुत ही आसान पैराग्राफ है। इसके अंदर जो वर्ड्स हैं वो भी ऐसा कोई इतना टफ नहीं है। अब ये सारा पैराग्राफ हमने पढ़ लिया। मैंने आपको बताया था कि इस पैराग्राफ में हमने वोकैबुलरी के ऊपर फोकस करना है कि जब आप पैराग्राफ कोई भी पढ़ रहे हो तो आपको वर्ड्स जो हैं वो आने कितना ज़रूरी हैं। ठीक है जी। अब ये आपके सामने अभी टेस्ट शो हो जाएगा। ठीक है, आप अपना पैराग्राफ पढ़ें और उसको टेस्ट को जो है वो आसानी से आराम से कंडक्ट करें और उसको जब रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद वो विल डिस्कस कि क्या गलतियां आपने की हैं और क्यों की हैं। जी शाबाश। ओके, इसमें अनलेस एंड अनटिल यू हैव 9 आउट ऑफ 10, तो रेस्ट अश्योर कि यू नीड टू वर्क हार्ड एट द मोमेंट। अगर 9 है तो चलें हम एक आधी गलती का कोई मार्जिन रख लेते हैं कि अनफॉर्चुनेटली कोई चीज़ वाकई ही आपको समझ नहीं आ पाती। लेकिन अगर उससे कम है, अगर आपके 8 भी हैं तो बिलीव मी ये आपको नुकसान पहुंचाएगा आगे। वैसे तो जो इंग्लिश का पोर्शन है इसमें 10 आउट ऑफ 10 आप लोगों के होने चाहिए। अच्छा जी, इसमें आप देखें कि जैसा कि एम शरोज हैं उनके 7 हैं, लाइबा जो हैं उनके 7 हैं, नूरुल 6 हैं, एक बच्चा है मोहब्बत ख़ान उसके 0 हैं, अरीबा के 8 हैं, यज़ान बेटा आपके लास्ट लेक्चर में भी कम थे, अबू बकर के भी बहुत कम है। आई डोंट नो कि ऐसा क्यों है। सुबहाना शाबाश, वेरी गुड, 9 है जी सुबहाना के। मिनाहिल बेटा बहुत कम मार्क्स हैं आपके। ओकाशा थोड़ी सी और मेहनत करो बेटा, 8 हैं आपके। सादिया 7, 9 बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। हसनैन 9 बेटा। मोहम्मद 5। तो देखो फिर आप कैसे आगे जाओगे, क्या एडमिशन मिलेगा आपको किसी अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप इतने ज़्यादा जो है वो यहाँ पर अपनी मिस्टेक्स करेंगे। रिमशा हैं, रोहा है, बुशरा है, फारिया है, मोहम्मद 6, वहाब के 5। ये आप सब लोग अपना जो है वो अब रिजल्ट आपको सामने नज़र ही आ रहा है, ऐसे ही है ना। तो अब आप खुद ही देखो, एक और वहाब हैं उनका 1 है, मदीहा उसके 8 हैं, अजान शाबाश बेटा, अजान 9 है उसके, वेरी गुड। आकाश के 8 हैं, उमैर के 4 हैं, तलहा के 5 हैं, नबील के 4 हैं, अहमद 1 आउट ऑफ 10। अब आप खुद ही देख लें बेटा। अम्मार के 5 हैं, अमानत के 6 हैं, वहाब 4, सैमुल बेटा आपके 3 हैं। अब आप खुद ही देख लें कि आप कितने ज़्यादा जो है वो मेहनत करें। ईशा के 3 हैं। ईशा बेटा देखिए, अगर अब आप अभी नहीं पढ़ोगे, अभी नहीं मेहनत करेंगे इसके ऊपर, तो फिर आपने कब करनी है। ये नहीं है कि आप कहें कि जी हम तो फर्स्ट टाइम पैराग्राफ पढ़ रहे थे तो हम कैसे करते। बेटा ये बेसिकली एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। इससे पता चलता है कि एफएससी के 2 साल और इससे पहले कितना आपने काम किया है अपनी लैंग्वेज के ऊपर। तो अगर आपने अपने आप को इम्प्रूव नहीं किया तो ये जो है इट विल क्रिएट अ मेजर हर्डल इन योर वे। अभी से मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ वोकैबुलरी अपनी इम्प्रूव करने का। इफ़ यू हैव टाइम और इट डज नॉट रिक्वायर अ लॉट ऑफ टाइम एज वेल, you only need to give like 20-25 minutes a day for vocabulary। वो आपने करना क्या होता है कि whenever you listen, whenever you read a new word या whenever you read a word about whose meaning you are not pretty sure कि इसका सही मतलब क्या है, तो आप क्या करें कि स्टार्ट मेकिंग फ्लैश कार्ड्स। फ्लैश कार्ड्स कर लें। वो क्या होता है कि आपके पास एक छोटी सी ऐसे पर्चियाँ बना लें, छोटे छोटे टुकड़े कागज़ के बना लें, और जब भी आप कोई ऐसा वर्ड पढ़ें जिसका मीनिंग आपको नहीं पता, फौरी तौर पर उस वर्ड को उस जो है वो आप छोटे से पीस ऑफ पेपर के ऊपर लिख लें। उसको डिक्शनरी में उसका मीनिंग कंसल्ट करें कि और फिर वो देखें कि हाउ इट कैन बी यूज्ड एज ए नाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रोनाउन। ये वर्ड्स हैं क्या, किसको एडजेक्टिव या इसकी फ्रेज कैसे बनती है, ये एक आधा उसका सेंटेंस बना लिया। ये एक छोटे से पीस ऑफ पेपर के ऊपर एक वर्ड से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन साथ ऐड किया करें। दिन में आप अगर सिर्फ 3
या 5 वर्ड्स बनाते हैं तो इवन आफ्टर द एंड ऑफ दिस 10 days यू विल हैव 50 और 60 न्यू वर्ड्स। ठीक है, तो इतने वर्ड्स अगर आपके पास हों तो ऑफ कोर्स आपको मुश्किल नहीं होता, आपको कुछ ना कुछ चीज़ें कॉन्टेक्स्ट में बाकी समझ आ रही होती हैं। तो ये इतना आसान सा काम है, इट इज़ ए वेरी इजी ट्रिक टू इम्प्रूव योर वोकेबलरी, और ये इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। और फिर उन वर्ड्स को आप अपने डेली लैंग्वेज के अंदर यूज़ किया करें, और आफ्टर 5 और 6 days जो है आपको क्या करना चाहिए कि वो जितने आपने 5 days के अंदर जो 25 या 30 वर्ड्स पढ़े हैं, 6th और एट द 7th डे आप उन तमाम 30-35 वर्ड्स को रिपीट कर लें। 7th डे आपने कोई न्यू वर्ड्स नहीं सीखने, उस दिन आपने सिर्फ उस वीक के सारे वर्ड्स को दोबारा पढ़ना है। और फिर आपने क्या करना है कि उन सारे फ्लैश कार्ड्स को डेली बेसिस पे अपने पॉकेट में रखा करें। जब कहीं दिल किया, जैसे बैठे एक ऐसे हाथ से निकाला, उसको पढ़ा और उसको दोबारा पॉकेट में रख दिया। तो ये तरीकाकार है बेसिकली अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करने का। तो ये आप अगले 5-10 दिन 12 दिन जो है वो ये कर सकते हैं। इसके अलावा अगेन जो कंप्रीहेंशन का पैसेज है बेटा, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये लगता है कि इट इज़ वेरी इजी टू कंप्रीहेंड या इट इज़ वेरी इजी टू अटेम्प्ट कि ठीक है जी क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे सीधा जवाब दे देंगे। अब आपने अभी भी अगर इस पैराग्राफ के भी आप क्वेश्चन आंसर्स पहले पढ़ लें तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू करेक्टली आंसर ईच ऑफ द क्वेश्चन। यू नीड टू हैव अ काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट द पैसेज, कि किसी पैसेज को कैसे देखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, हाउ कैन वी एक्सट्रैक्ट बेसिक इंफॉर्मेशन या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द पैसेज। उसकी डिफरेंट टेक्निक्स मैं आपको पिछले सारे लेक्चर्स में, हर लेक्चर के अंदर एक नई चीज़ हम डिस्कस करते हैं, स्ट्रक्चर के हवाले से, उसके आइडियाज़ के हवाले से, उसके अंदर गिवन इंफॉर्मेशन के हवाले से, आज हमने वोकेबलरी के हवाले से। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नई चीज़ डिस्कस करेंगे। ये सारे अगर आपने लेक्चर्स पिछले गौर से नहीं सुने तो एक दफ़ा उनको दोबारा जब आप सुनेंगे तो आपको ये रियलाइजेशन होगी कि किस तरह कंप्रीहेंशन पैसेज को डिफरेंट एंगल से अगर देखा जाए तो उसको फिर आंसर करना बड़ा आसान हो जाता है। तो अगर ये सारे एंगल्स को आप एक्सप्लोर करना सीख लें, इसके ऊपर आप प्रैक्टिस डेली बेसिस पे रोज़ करते रहें, तो फिर ही आप एग्ज़ाम डे के ऊपर जो है वो अच्छे तरीके से काम कर सकेंगे। अदरवाइज़ ये आपके लिए जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये याद रखें मेरा बेटा, ठीक है। और एक्चुअली आज क्या हुआ कि ये जो एक सिस्टम के अंदर एक एरर डेवलप हुई है, उसकी वजह से मैं आई कैन नॉट टेक योर कमेंट्स एज वेल। आज आपके कमेंट्स जो हैं वो मैं नहीं ले पा रहा, आपका फीडबैक नहीं ले पा रहा। तो हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में, बट अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट हियर दोज क्वेश्चंस, आई कैन नॉट रीड दोज क्वेश्चंस टुडे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो लेक्चर के अंदर हम आपसे फर्दर फीडबैक लेंगे। आज अब हमारा टेस्ट हो गया तो हम अपने लेक्चर को यहाँ पर फिर वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे एक दफ़ा फिर मुलाकात होगी। उम्मीद करता हूँ कि आप इंग्लिश का लेक्चर एंजॉय करते होंगे। होती तो बड़ी आसान सी एक्टिविटी है बट इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एज वेल। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें और अल्लाह आपको हमेशा कामयाब करे। अल्लाह हाफ़िज़। जी डियर स्टूडेंट्स, एक इम्पॉर्टेंट मेरे पास अनाउंसमेंट है, वो मैं करता जाऊँ कि आज 6 बजे जो सर फरहान हैं, केमिस्ट्री जो डील करते हैं, वो ई-कैट का लेक्चर लेंगे आज 6 बजे। तो आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। 6 बजे आपने ज़रूर लाइव आना है ताकि फरहान साहब का आप लेक्चर जो है वो केमिस्ट्री का ले सकें। गुड बाय।